जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाइयों बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार। क्या ममता दीदी बचा पाएगी कुर्सी या फिर दोस्तों नरेंद्र मोदी जी का हो जाएगा जादू आंख पर कायम। आखिर जनता का क्या रहेगा फैसला, कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से ही चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव का जो अंतिम चरण है वो 29 अप्रैल को पूरा होगा। मतलब 7 अलग अलग चरण में अलग अलग दिन तक चुनाव जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में चलते रहेंगे। और वहीं दोस्तों मौजूदा स्थिति की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में वर्तमान मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और लगभग कुल दोस्तों विधानसभा की जो सीटें हैं वो है 294 सीटें। और 294 में से जिस पार्टी को 148 सीटें मिलेगी वही पार्टी दोस्तों स्पष्ट बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाएगी और अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार जो है यहाँ पर सेलेक्ट करेगी। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब जानते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में कि आखिर जनता जो किस किस जिले में किस किस पार्टी को ज्यादा समर्थन दे रही है, क्या कुछ यहाँ पर माहौल चल रहा है। 294 सीटों में से टीएमसी को यानी कि तृणमूल कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को कितनी मिल सकती है और साथ ही सीपीआईएम और कांग्रेस को कितनी कितनी सीटें मिल सकती है और अन्य पार्टियों के खाते में कितनी सीटें जा सकती है, यहाँ पर डिटेल के साथ जानते हैं। लेकिन एक संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है ना ममता बनर्जी, उन्होंने एक बड़ी घोषणा करी है कि राज्य में गरीबों को 6,000 रूपए साल के दिए जाएंगे, विधवा महिलाओं को 1,000 रूपए यहाँ पर मंथली पेंशन के रूप में दिए जाएंगे और जो SC/ST कैटेगरी के जो गरीब व्यक्ति है उनको दोस्तों हर साल 12-12 हजार रूपए जो है सरकार की तरफ से सहायता राशि के तौर पर दिए जाएंगे और हर साल लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा और 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा जो है यहाँ पर ममता बनर्जी सरकार की तरफ से जारी रहेगा। तो इस तरह से चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया है। और वहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़े वादे किए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वो भी कुछ अच्छे काम करेंगे। और इसी बीच अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की जो अरुण गोविल है, जिन्होंने दोस्तों रामानंद सागर के रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का किरदार निभाया था, वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और जहां पर पश्चिम बंगाल में जय श्री राम को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था और खुद दोस्तों भगवान राम का किरदार निभाने वाले जो महानुभाव है, महान हस्ती है ना, वो अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह, उन्होंने भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था और जो रावण का किरदार निभाया था ना दोस्तों, उन्होंने भी बीजेपी को ज्वाइन किया। कुल मिलाकर बीजेपी को समर्थन तो अच्छा खासा मिल ही रहा है। और इसी बीच बात कर लेते हैं दोस्तों ओपिनियन पोल के आंकड़ों के बारे में कि आखिर ओपिनियन पोल के अनुसार जनता क्या चाहती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल की अलीपुरद्वार जिले से। तो दोस्तों अलीपुरद्वार में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं और जनता की राय और ओपिनियन पोल के मुताबिक दोस्तों 5 में से टीएमसी को मिल सकती है 2 सीटें और बीजेपी के खाते में जा सकती है दोस्तों 3 सीटों के आसपास। फिलहाल जनता की राय के मुताबिक सीपीआईएम और कांग्रेस को अलीपुरद्वार में एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और वहीं कलिंगपोंग की बात करें तो दोस्तों कलिंगपोंग में विधानसभा की मात्र 1 सीट है और यह जो सीट है ना वो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। इस तरह से जनता का समर्थन आ रहा है। अगली चर्चा करते हैं झारग्राम की। झारग्राम जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक यहाँ पर जो समर्थन है ना वो दोस्तों आधा आधा रह सकता है, यानी कि 2 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को और 2 सीटें जो है ना वो दोस्तों टीएमसी को यानी कि तृणमूल कांग्रेस को मिल सकती है। और इसी के साथ अगली चर्चा करते हैं यहाँ पर नादिया जिले की। नादिया में दोस्तों विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं और जनता की राय और ओपिनियन पोल के मुताबिक 15 में से 11 सीटें टीएमसी को जबकि 4 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। नादिया जिले में दोस्तों तृणमूल कांग्रेस पार्टी को काफी अच्छा समर्थन मिल रहा है। और इसी के साथ अगली चर्चा करते हैं पश्चिम मेदिनीपुर की। पश्चिम मेदिनीपुर के अंतर्गत दोस्तों विधानसभा की 15 सीटें हैं और यह मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां पर 15 में से 6 सीटों के आसपास जो है वो दोस्तों टीएमसी को मिल सकती है और लगभग 8 सीटें जो बीजेपी के खाते में जा सकती है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि 1 सीट जो है ना वो सीपीआईएम के खाते में भी जा सकती है। अगली चर्चा करते हैं पुरुलिया की। पुरुलिया में दोस्तों विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। आपको बता दें जनता की राय के मुताबिक 9 में से 7 सीटें जो है टीएमसी को मिल सकती है और साथ ही लगभग 2 सीटों के आसपास जो बीजेपी को मिल सकती है। कुल मिलाकर पुरुलिया में दोस्तों टीएमसी को भारी बहुमत जो है यहाँ पर मिल सकता है। दक्षिण 24 परगना की बात की जाए जो साउथ 24 परगना के नाम से जाना जाता है, ये दोस्तों 31 विधानसभा वाला जिला है और काफी बड़ा जिला है। मतलब दोस्तों 24 परगना वाला जो जिला है, चाहे वो दक्षिण हो या उत्तर हो, मतलब पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े बड़े जिले हैं, जहाँ पर एक में 31 विधानसभा की सीटें हैं और दूसरे में लगभग 33 सीटें हैं कुल विधानसभा की। तो दक्षिण 24 परगना की बात की जाए तो यहाँ पर 31 विधानसभा की सीटें हैं और 31 में से 16 सीटों के आसपास जो है दोस्तों टीएमसी को मिल सकती है। 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ से दोस्तों सीपीआईएम और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को लगभग 1-1 सीट जो है वो मिल सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों इस साल जो है ना चाहे बीजेपी जीते चाहे टीएमसी जीते, लेकिन बीजेपी को काफी अच्छा समर्थन मिल सकता है। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि टीएमसी के विधायक और मंत्री रह चुके कुल 5 से 7 बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है टीएमसी को छोड़कर। तो इसका भी जो झटका है वो टीएमसी को लग सकता है। अगली चर्चा करते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की। कूच बिहार में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 8 में से 1
सीट टीएमसी को मिल सकती है, 7 सीटों के आसपास बीजेपी को मिल सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर जनता का समर्थन मिल रहा है। कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल का सबसे फेमस जिला है, जिसको देश विदेश में जाना जाता है। कोलकाता में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। जनता की राय और ओपिनियन पोल की बात की जाए तो 11 में से 5 सीटों के आसपास दोस्तों बीजेपी को मिल सकती है और वहीं 4 सीटों के आसपास जो है वो टीएमसी के खाते में जा सकती है। हालांकि एक एक दो सीटें जो लगभग यहाँ पर सीपीआईएम और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जो अपने खाते में ले जा सकती है। उत्तर 24 परगना की बात करें तो उत्तर 24 परगना में विधानसभा की कुल 33 सीटें हैं और जनता की राय और ओपिनियन पोल के मुताबिक दोस्तों 33 में से 17 सीटें, जी हाँ दोस्तों, आधी से भी ज्यादा सीटें जो है ना वो उत्तर 24 परगना जिले में टीएमसी को मिलती हुई दिखाई दे रही है और वहीं 11 सीटों के आसपास जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ी विधानसभा वाला जिला जो है वो यही है और यहाँ से दोस्तों बीजेपी को लगभग अच्छा समर्थन मिल सकता है। उत्तर दिनाजपुर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं और इस 6 विधानसभा वाले जिले के अंतर्गत दोस्तों लगभग 2 सीटों के आसपास जो है तृणमूल कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और साथ ही दोस्तों 3 सीटें जो है ना वो दोस्तों बीजेपी के खाते में जा सकती है और 1 सीट के आसपास सीपीआईएम पार्टी को भी मिल सकती है। बांकुड़ा की बात करें तो बांकुड़ा में दोस्तों विधानसभा की कुल 13 सीटें हैं और यहाँ पर दोस्तों जनता का समर्थन और जो माहौल देखने को मिल रहा है ना जिस तरह से दोस्तों वो काफी ज्यादा गड़बड़ा सकता है दोस्तों। और बात करते हैं यहाँ पर जनता की राय और ओपिनियन पोल सर्वे की, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का पहला नागरिक फर्स्ट पर्सन कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति। तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। तो चलिए बांकुड़ा जिले में दोस्तों विधानसभा के ओपिनियन पोल की चर्चा करें तो बांकुड़ा में कुल 13 विधानसभा है और 13 में से दोस्तों 5 सीटें जो है ना वो टीएमसी को मिल सकती है और साथ ही 6 सीटों पर दोस्तों बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। बांकुड़ा में टीएमसी का काफी अच्छा प्रदर्शन पहले रहा करता था, लेकिन इस बार जो है ना वो दोस्तों बीजेपी को समर्थन अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी बीच आपको बता दें दोस्तों की एक एक सीट जो है ना वो सीपीआईएम और कांग्रेस दोनों को ही मिल सकती है। चलिए अगली चर्चा करते हैं बीरभूम की। बीरभूम जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं और जनता की राय और ओपिनियन पोल के मुताबिक 11 में से 2 सीटें टीएमसी को मिल सकती है और साथ ही लगभग 9 सीटें जो है ना वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। बीरभूम में दोस्तों बीजेपी का पूरा समर्थन प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर बीजेपी जिला ही इसको कह सकते हैं। दोस्तों मालदा जिले की चर्चा करें तो मालदा में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 12 में से 8 सीटों पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हासिल हो सकती है और 2 सीटों पर यहाँ पर टीएमसी पार्टी को जीत मिल सकती है और वहीं आपको बता दें दोस्तों की एक एक सीट जो है ना वो सीपीआईएम और कांग्रेस दोनों को ही मिल सकती है। इस तरह से जनता की राय, समर्थन और ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। और वहीं दोस्तों अगली चर्चा में मैं आपको बता दूं मुर्शिदाबाद जिले की। मुर्शिदाबाद के अंतर्गत दोस्तों विधानसभा की कुल 22 सीटें हैं और 22 में से दोस्तों 16 सीटों पर यहाँ पर टीएमसी पार्टी की खुले बहुमत के साथ प्रचंड जीत हो सकती है। और साथ ही आपको बता दें दोस्तों की मुर्शिदाबाद जिला जो है ना वो मुस्लिम बहुल इलाका है, जहाँ पर लगभग 70% मुस्लिम जनसंख्या है और 22 में से 16 सीटें मिलेगी टीएमसी को, तो दोस्तों 5 सीटों के आसपास जो है वो बीजेपी भी हासिल कर सकती है और इसी के साथ एक आध सीट जो है ना वो दोस्तों कांग्रेस या सीपीआईएम दोनों में से किसी भी पार्टी को मिल सकती है। वर्धमान जिले की बात करें तो वर्धमान में विधानसभा की कुल 16 सीटें हैं और साथ ही दोस्तों जनता की राय, ओपिनियन पोल और सर्वे के मुताबिक 16 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो जीत का खिताब अपने नाम कर सकती है और 6 सीटें जो है ना वो दोस्तों टीएमसी पार्टी को मिल सकती है। बाकी बची एक सीट जो है वो सीपीआईएम पार्टी को हासिल हो सकती है। हावड़ा जिले की बात करें, हावड़ा में दोस्तों आपको पता होगा कि हावड़ा का जो ब्रिज है ना वो बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छा खासा ब्रिज है। तो दोस्तों हावड़ा जिले में यहाँ पर विधानसभा की कुल 17 सीटें हैं। जनता की राय की बात की जाए तो 17 में से 7 सीटों पर टीएमसी पार्टी को समर्थन मिल सकता है जोरदार और वहीं बीजेपी को लगभग 10 से 12 सीटें जो यहाँ पर मिल सकती है। अगली चर्चा करते हैं हुगली जिले की। हुगली में दोस्तों विधानसभा की कुल 18 सीटें हैं और 18 में से लगभग रेशो यहाँ पर आधा आधा बैठ सकता है। लगभग 8 से 9 सीटें जो है वो टीएमसी को मिल सकती है और 8 से 9 सीटें ही लगभग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी मिल सकती है। 50-50 यहाँ पर समर्थन जो मिल सकता है और लगभग दोस्तों एक आध सीट जो कांग्रेस या सीपीआईएम पार्टी दोनों ही अपने नाम करवा कर ले जा सकती है। पश्चिम वर्धमान की बात करें तो विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं और जनता की राय और ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक 9 में से 4 सीटों के ऊपर जो है वो टीएमसी पार्टी का कब्जा बना रहेगा और लगभग 5 सीटें जो बीजेपी को हासिल हो सकती है। पूर्व मेदिनीपुर यानी कि जो ईस्ट मेदिनीपुर जिले है ना, उसके अंतर्गत दोस्तों विधानसभा की कुल 16 सीटें हैं और जनता की राय सर्वे के मुताबिक 16 में से 6 सीटें जो है टीएमसी को मिल सकती है और 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो सकती है। सीपीआईएम को मिल सकती है लगभग 2 सीटें और साथ ही दार्जिलिंग की चर्चा करें, दार्जिलिंग में दोस्तों चाय जो है ना वो यहाँ पर कुछ ज्यादा उत्पादन की जाती है, चाय का कारोबार कुछ अच्छा चलता है। तो दार्जिलिंग में दोस्तों विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। जनता की राय की बात की जाए तो
यहाँ पर बीजेपी को इतना शानदार समर्थन मिल सकता है कि 5 में से 5 ही सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो सकती है। दोस्तों अब तक का सबसे यहाँ पर एक ही जिला ऐसा है दार्जिलिंग, जहाँ पर पूरी की पूरी सीटें जो है वो बीजेपी अपने नाम करवा सकती है। जनता की जो पूरा समर्थन, जनता की पूरी राय जो है ना वो दोस्तों ज्यों की त्यों बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अंतिम रूप से बात करें जलपाईगुड़ी की, जलपाईगुड़ी में दोस्तों विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं और 8 विधानसभा वाले जिलों में से लगभग 2 सीटें टीएमसी को जाती हुई दिखाई दे रही है और वहीं 6 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में मिल सकती है। तो दोस्तों अब तक अपन ने जिस हिसाब से ओपिनियन पोल के सर्वे का आकलन किया ना, उससे लगभग यही आकलन लगवा सकते हैं कि कुल 294 जो सीटें हैं ना उनमें से लगभग 130 से लेकर 150 सीटें जो है वो टीएमसी को मिल सकती है और लगभग 150 सीटों के आसपास ही जो है वो बीजेपी हासिल कर सकती है। हालांकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है ना, जिसमें भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, भारत देश के गृह मंत्री है अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के पूरे राष्ट्र के अध्यक्ष है दोस्तों जेपी नड्डा, इन सभी ने कमर कस के यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जीत का टारगेट हासिल किया है। और जिस तरह से बीजेपी का लक्ष्य है कि 294 में से लगभग 200 सीटों के आसपास जीत हासिल करने की, अब देखना यह है कि आखिर जनता किस तरह से फैसला करती है। वैसे दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपके राय के मुताबिक कौन बन सकता है पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री? किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें जा सकती है? दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। बहुत जल्द दोबारा से करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।